नमस्कार, न्यूज में देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले रहा है, जिसमें सबसे बड़ा एक्शन सिंधु जल समझौता को स्थगित करने का है। भारत सरकार के इस फैसले के बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया है और उनके नेता अब जहर उगलना शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में सिंधु नदी किनारे बिलावल भुट्टो ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जहर उगलते हुए यह कहा है कि इस दरिया में हमारा पानी बहेगा और उनका खून बहेगा। उन्होंने यह कहा कि यह दरिया हमारा है और हमारा ही रहेगा। साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान की जनता को ये भड़काते हुए यह कहा कि हम सब एकजुट होकर दुश्मनों को जवाब देंगे। साथ साथ भुट्टो ने यह भी कहा कि भारत का यह एक्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हम एकजुट होकर इसका जवाब देंगे, दुश्मन देशों को जवाब देंगे। यह भुट्टो ने जहर उगलते हुए बड़ा बयान दिया है। साथ साथ उसने यह भी कहा है कि यह नदी हमारा ही था और हमारा ही रहेगा, दुश्मनों की नज़र अब हमारी पानी पे है, जिसका हमारा मुल्क कड़ा जवाब देगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत के इस फैसले को हम पूरे दुनिया तक लेकर जाएंगे, हमारे देश के नागरिक पूरी दुनिया तक भारत के इस फैसले को लेकर जाएगा और दुश्मनों को कड़ा जवाब दिया जाएगा। उसने यह साफ तौर पर कहा कि दुश्मन देश लाख कोशिश कर ले, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। भले दुश्मन देश हमसे आबादी में एक कदम आगे है, इसके अलावा हम किसी भी चीज में उससे कम नहीं हैं, हम जवाब देने के लायक हैं और हम जवाब देंगे। तो भुट्टो ने जहर उगला है, जिसके बाद से सियासी पारा और भी चढ़ते जा रहा है, दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ते जा रहा है। आपको बताऊं कि पाकिस्तानी नेता इन दिनों लगातार जहर उगल रहे हैं, जिससे दोनों सेनाओं के बीच तनाव और भी बढ़ते जा रहा है। पाकिस्तान लगातार अपने कायराना हरकतों को अंजाम दे रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से एलओसी पर फायरिंग करी है, जिसका जवाब भारतीय सेना ने दिया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि भुट्टो ने इसके अलावा कई ऐसे बयान दिए हैं जो दोनों देशों के रिश्ते में दरार बढ़ता जा रहा है। आपको बताऊं कि भुट्टो ने यह कहा है कि कई बार भारत हमें आंख दिखाने की कोशिश करी है, जिसका जवाब हमने दिया है, लेकिन इस बार जो फैसला लिया है यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह नदी हमारा है और हमारा ही रहेगा, या तो इस नदी में पाकिस्तान का पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। तो अभी से ही पाकिस्तान वैसे तो खूनी खेल खेलता ही रहा है, लेकिन अब उसके नेता भी जहर उगलना शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा भी पाकिस्तान के कई नेताओं ने जहर उगला है और उसने यह साफ तौर पर कहा है कि हम किसी भी सूरत पर जवाब देंगे, और पाकिस्तान लगातार गिदड़ भपकी देते रहता है। पाकिस्तान यह हमेशा भारत को परमाणु बम की धमकी देता रहा है, जिसका जवाब भारत देना मुनासिब नहीं समझता है, क्योंकि पाकिस्तान की औकात भारत अच्छे तरीके से जानता है। लेकिन पाकिस्तान को कई मौका भारत ने दिया, लेकिन वो आतंकियों को पालने की जो कवायद उसकी लगातार जारी है। आतंकी हमले वो भारत में लगातार करा रहा है, लेकिन इस बार भारत ने भी यह फैसला ले लिया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना कितना ज़रूरी है। वैसे तो भारत ने कई कड़े फैसले लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन सबसे बड़ा फैसला जो है वह सिंधु जल समझौता को स्थगित करना है, जिसके बाद से पाकिस्तान पूरी तरीके से बिलबिला गया है। और मैं आपको बताऊं कि सिंधु नदी समेत 3 नदियों का पानी पाकिस्तान जाता है। सिंधु नदी का 80% जल पाकिस्तान को मिलता है। भारत का नियंत्रण है इस नदी पर, लेकिन पाकिस्तान के रवैये की वजह से भारत को यह कड़ा फैसला लेना पड़ा। अब तक भारत ने कभी भी इतना बड़ा फैसला पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लिया था, जबकि पाकिस्तान लगातार आतंकियों को जो है संरक्षित करता रहा है, आतंकियों को बढ़ावा देता रहा है। लेकिन भारत को अब ऐसा लग गया कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, इसलिए भारत ने इतना बड़ा फैसला लिया है। और सिंधु नदी का पानी अब किसी भी सूरत पर पाकिस्तान नहीं जाएगा। यह भारत सरकार ने फैसला ले लिया है कि एक बूंद पानी भी
पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। इस पर भारत के मंत्री का नज़र है। मैं आपको बताऊं कि जल विभाग मंत्रालय ने यह कड़ा आदेश दिया है कि एक बूंद पानी भी पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए किसी भी नदियों का, जिसके बाद से पाकिस्तान और भी बौखला गया है। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि सिंधु नदी का पानी बंद होने से पाकिस्तान की कृषिगत कार्य बिल्कुल ठप हो जाएगी। वहाँ खाद्य सामग्रियों की कमियां होंगी, जिसके बाद वहाँ भूखमरी बढ़ जाएगी। पाकिस्तान के जितने बड़े शहर हैं उन शहरों में सिंधु नदी का ही पानी पहुँचता है। साथ साथ मैं आपको बताऊं 21 करोड़ आबादी तक सिंधु नदी का पानी ही पहुँचता है, यानी पाकिस्तान का लाइफलाइन सिंधु नदी ही कहलाता है, जिस पर भारत ने रोक लगा दिया है। तो अब पाकिस्तान का बौखलाना भी लाजमी है, क्योंकि भारत का इतना बड़ा फैसला पाकिस्तान में भूखमरी ला सकता है, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। वैसे मैं आपको बताऊं कि पानी की कमी पाकिस्तान में होना शुरू हो गया है, और जिस तरीके से पानी जैसे ही खत्म होगा सिंधु नदी का, वैसे ही पाकिस्तान में पूरी तरीके से सुखाड़ हो जाएगा, सारी खेती ठप पड़ जाएगी, जिसके बाद पाकिस्तान एक बार फिर से भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएगा। लेकिन पाकिस्तान भी ये बातें जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान के नेता जहर उगलने से बाज नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि बिलावल भुट्टो ने इसके पहले भी कई बार जहर उगला है, और इस बार उसने इस मौके पर जहर उगला है जिस दौरान जो है दोनों देशों के बीच के रिश्ते बेहद खराब हो चुके हैं, और इसी दौरान जो है अटैक हुआ है, आतंकी हमला हुआ है, बड़ा हमला हुआ है, 26 निर्दोष लोगों की जान गई है, आतंकियों ने ली है, जिसके बाद से भारत ने यह बड़ा फैसला लिया है, और पाकिस्तान अब बिलबिला गया है, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। मैं आपको बताऊं कि भारत के इस फैसले के बाद पाकिस्तान ने भी कई फैसले लिए हैं। उन्होंने भारत को गिदड़ भभकी दी है। पाकिस्तान ने भी शिमला समझौता को रद्द करा है, साथ साथ व्यापार भी बंद करा है। इसके अलावा भारत के साथ जितने भी द्विपक्षीय समझौते हैं उन सभी समझौता को पाकिस्तान ने रद्द कर दिया है, जिसका भारत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन भारत ने जो फैसले लिए हैं उस फैसले से पाकिस्तान पर सीधा असर पड़ेगा, पाकिस्तान के नागरिकों पर सीधा असर पड़ेगा, और लाजमी है कि पाकिस्तान बिलबिलाएगा, इसमें कोई दो शक नहीं है। और बिलावल भुट्टो का जो ये बयान है वह निश्चित तौर पर उसकी बौखलाहट का एक नज़ारा है। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि भारत ने इसके अलावा भी कड़े फैसले लिए हैं। गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर कह दिया है कि पाकिस्तान के जितने भी नागरिक भारत में हैं उसे खोज कर वापस उसके देश भेजा जाए। साथ साथ गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि 1 तारीख तक जो है सभी नागरिकों को अटारी बॉर्डर या किसी बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान भेज दिया जाए, नहीं तो आगे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। साथ साथ भारत में जो उच्चायुक्त हैं पाकिस्तान के उसे भी वापस अपने देश लौटने को कह दिया है। 7 दिन का वक्त दिया गया है। भारत लगातार कड़े एक्शन ले रहा है, लेकिन अब तक भारत की ओर से सैन्य कार्रवाई नहीं की गई है, जिसका डर पाकिस्तान को सता रहा है। पाकिस्तान की नींद उड़ी है कि भारत कब सैन्य कार्रवाई कर दे। अगर भारत सैन्य कार्रवाई करता है तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान को उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। पाकिस्तान भारत से अब तक 3 बार टक्कर ले चुका है, और तीनों बार उसने मुंह की खाई है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके कायराना हरकत लगातार जारी है। वह आतंकियों को लगातार पाल पोस के बड़ा कर रहा है, जिसका खामियाजा समय समय पर पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ता है। और ये बात जग जाहिर है, पाकिस्तान की सरकार कोई वहाँ का प्रधानमंत्री नहीं चलाता है। पाकिस्तान की सरकार ISI आतंकी और सेना चलाती है, यह सब कोई जानता है। वैसे मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के एक एक्सपर्ट का भी बयान आया है। उन्होंने यह साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान के लोग पूरी दुनिया में जाते हैं, रहते हैं, रोजगार करते हैं, कोई बच्चे पढ़ाई करते हैं, और जहां पर यह लगातार चर्चा चल रही है पाकिस्तान के लोग करते हैं कि भारत ने जो सिंधु नदी के जल को रोका है, पाकिस्तानी वायुसेना उसका मुंहतोड़ जवाब देगा और जल को अपने कब्जे में ले लेगा, जल को आज़ाद कर देगा। लेकिन उन्होंने कहा कि सच ये है कि ये जल समझौता को जो भारत ने रोका है, इससे हालात पाकिस्तान के बदतर हो जाएंगे, और एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि पाकिस्तानी सेना को
भारत के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। पाकिस्तान की ओर से ही यह बयान आया है। पाकिस्तान के एक बड़े एक्सपर्ट पीरजादे ने यह टिप्पणी करी है और पाकिस्तान के नेता जहर उगलने से बाज नहीं आ रहे हैं। आगे अब देखते जाइए, भारत की ओर से और भी कड़े कड़े फैसले लिए जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि धरती के आखिरी छोर तक भी अगर हमारे दुश्मन पहुंचेंगे तो हम उसका पीछा करेंगे और उसको मिट्टी में मिला देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कसमें खा ली है कि हम हर हाल में आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे और इसका नज़ारा भी अब देखना शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना ने लश्कर के 2 आतंकी के घरों को नस्तानबूद कर दिया है और 2 आतंकियों को भारतीय सेना ने गिरफ्तार भी किया है। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर समेत अन्य इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है और भारत अब निश्चित तौर पर कोई बड़ा एक्शन लेगा। सैन्य कार्रवाई करने के मूड में भारत पूरी तरीके से आ गया है, क्योंकि भारत अभी एकजुट नजर आ रहा है। पक्ष हो या विपक्ष सब एक स्वर में आवाज दे रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करी जाए और हम सब एकजुट होकर पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार हैं। मैं आपको बताऊं कि भारत में भी लगातार विरोध चल रहा है। सरकार से लगातार ये मांग हो रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई कड़े एक्शन लिए जाएं और अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को कड़ा जवाब देना होगा। और इस बीच भी पाकिस्तान अपने कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहा है। मैं आपको बताऊं कि जब से यह हमला हुआ है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, उसके बाद से भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने अब तक 2 बार एलओसी पर फायरिंग कर चुका है। पाकिस्तानी सेना ने देर रात फिर से फायरिंग करी है, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया है। तो यह जख्म धीरे धीरे दोनों देशों के बीच बढ़ते जा रहा है और यह जख्म इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वैसे तो भारत ने पाकिस्तान को बड़ा चोट सिंधु जल समझौता को रद्द करके ही दे दिया है। अब आगे देखते जाइए पाकिस्तान को और क्या कुछ भुगतना पड़ेगा। फिलहाल पाकिस्तान में पानी की किल्लत अब धीरे धीरे शुरू हो जाएगी, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। इसलिए पाकिस्तान पूरी तरीके से बिलबिला गया है। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त भारत पर टिकी है कि भारत का अगला कदम क्या होता है। पाकिस्तान भी भारत के अगले कदम से डरा सहमान नजर आ रहा है कि भारत अगर सैन्य कार्रवाई कर देता है तो पाकिस्तान इसका किस तरीके से जवाब देगा। पाकिस्तान में भी लगातार रणनीति तैयार करी जा रही है और भारत अपने फैसले को लेकर अडिग है कि हम छोड़ेंगे नहीं। आगे देखते जाइए और क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।